Okay, good evening to all of you. Again, welcome to the online classes after a long time. Today we will deal with the digestive system of earthworm. Earthworm, we know, is an annelid. It is an invertebrate. We have talked earlier, it belongs to the phylum Annelida. And Annelida means the annual bearing animals. Annual होता है, उसके अंदर ring like structure होते हैं, और the characteristic feature is that they are metamerically segmented. Metamerically segmentation means true segmentation. Yeah, उनका जो segmentation होता है, the true segmentation. They have true coelom, means that the coelom is the secondary body cavity lined with mesoderm, और वो true coelom है because it is lined by mesoderm. तो Ferritima Annelida से ही true coelom start होता है. Now we will come to the Ferritima, commonly known as earthworm. Ferritima posthuma, इसके external features मैं offline classes में बढ़ा चुकी हूँ. ये आप it is the farmer's friend हम लोग इसको कहते हैं, because it makes the soil fertile. ये we will know कि how ये कैसे fertile करता है. तो number one कि it is an burrowing animal. ये soil को burrow करके अंदर रहता है. तो as we जैसे हम लोग अपने गमले की मिट्टी को कोड़ते हैं या उसको करते हैं तो उससे हल्की होती है, तो ये काम ये करता है बिकॉज ये बरो करता है सॉइल को और उसके अंदर रहता है. तो एक तरह से ये होता है. और इसके हम लोग एंड में देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड में, कि ये जो इसका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो निकलता है, दैट इज नोन एज वर्म कास्टिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज एन नेचुरल मैन्योर. तो इसीलिए ये दो तरह से फार्मर्स को हेल्प करता है. तो अर्थवर्म इज एन हर्माफ्रोडाइट. हर्माफ्रोडाइट मतलब कि एक ही एनिमल के अंदर आपका मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं. और ये एक लॉन्ग, इसका जो एक्सटर्नल फीचर में हमने पढ़ा था कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, वर्म लाइक बॉडी होती है. एंड मेनली वी आर टुडे डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कंप्लीट है. कंप्लीट मतलब कहने का मतलब कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन माउथ एंड एंड्स विथ एनस. तो एक माउथ टू एनस एक कंप्लीट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कंप्लीट कहते हैं. इन फैसियोला हिपेटिका व्हाट हैपेंस कि माउथ इज प्रेजेंट बट नो एनस इज प्रेजेंट. तो डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल है वो ब्लाइंड होता है, बट इसमें एक एंटीरियर ओपनिंग माउथ होता है, पोस्टीरियर ओपनिंग एनस होता है. तो इस टाइप के कंडीशन को हम लोग ट्रू डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. अबाउट द सेगमेंटेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, कि जो माउथ है, दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये माउथ है, ये फर्स्ट सेगमेंट में होगा. आफ्टर दैट बकल कैविटी होती है. वी हैव लर्नड इट, डिस्कस किए हैं हम लोग पूरा इसके बारे में. फिर ये जस्ट एक ओवरव्यू है. बकल कैविटी टू सेकंड और थर्ड की में होता है फैरिंग्स, थर्ड फोर्थ इसोफेगस 5 to 7 में होता है. गिजार्ड 8 और 9 सेगमेंट में होता है. स्टोमक 9 to 14 में होता है. इंटेस्टाइन 15 से लेकर लास्ट तक होता है, और एनस होता है लास्ट तक. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड दिस टेबल शोज अबाउट द पोजीशन कि कहाँ पे उनका किस सेगमेंट में है. क्योंकि जो अर्थवर्म है ये मेनली 100 to 20 सेगमेंट्स का होता है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग टू नो, that there is a region known as clitellum present in fixed segment है, present in 14, 15 and 16 segment में.
एक आपने अर्थवॉर्म देखा होगा तो आप एंटीरियर साइड में थोड़ा सा पोर्शन आपको डार्क कलर का दिखता है, तो दैट रीजन इज नोन एज क्लाइटेलम एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन 14, 15 एंड 16 सेगमेंट। ये फिक्स्ड होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। दिस सेगमेंट इज इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन। व्हेन वी विल स्टडी रिप्रोडक्शन देन वी विल सी। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये आपका डायग्रामेटिक है। अब जो भी हमने अभी टेबल में बताया, ये डायग्रामेटिक फिगर है, देख सकते हैं। फर्स्ट में आपका ये माउथ है, उसके बाद ये छोटा सा जो है बकल चैम्बर है, उसके नीचे ये थर्ड फोर्थ में ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस के बाद ये बहुत प्रोमिनेंट रीजन है, दैट इज गिजार्ड। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। और गिजार्ड देखिए 8, 9 के पास है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि गिजार्ड जहाँ पे ये दीज आर द सेप्टम। अभी हमने वी हैव गॉन थ्रू कि इट इज एन ट्रूली मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मतलब कि जो डिवीजन ऊपर से दिखता है वो अंदर से भी है। तो अंदर ये किससे डिवाइड होता है? सेप्टा से। आप देख सकते हैं हर सेगमेंट में एक एक सेप्टा है, हर सेगमेंट में है। तो यहाँ पे हर जगह आप सेप्टा यू कैन सी की सीधी लाइन है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑब्लिक सेप्टा है। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर ऑब्जेक्टिव्स एंड यू आर गोइंग फॉर नीट ऑल्सो। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि फेरिंग्स, इट इज अ जो फेरिंग्स और गिजार्ड है, ये देख सकते हैं बल्बस है, बहुत बड़ा सा, एक रीजन में इतना बड़ा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रेशर डालता है और यहाँ पे सेप्टम थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ऑब्लिक हो जाते हैं। तो देयरफॉर यू कैन सी द ऑब्लिक सेप्टा यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे ऑब्लिक सेप्टम का। फेरिंग्स के आसपास आप देख रहे हैं यहाँ पे सेप्टम जो है वो ऑब्लिक हो गया, हर जगह सेप्टम सीधा है। तो ये आपका स्टोमिक रीजन है यहाँ तक, और यहाँ 15 से आपका इंटेस्टाइन रीजन है। तो ये आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इंपॉर्टेंट। अभी जो जो हमने पढ़ा था, माउथ है, फिर बकल चैम्बर है, फिर फेरिंग्स है, फिर ओसोफेगस, देन गिजार्ड, देन स्टोमिक एंड देन इंटेस्टाइन। क्लियर? और लास्ट सेगमेंट में हमारा क्या होगा? एनस। तो वी विल कम थ्रू, एक एक करके हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। माउथ, माउथ क्या है? पहला सेगमेंट में होता है, ठीक है। तो वहां पर अगर हम लोग माउथ में देखते हैं, ये आपका पहला सेगमेंट है, तो ये ऊपर का थोड़ा सा ऐसे बाहर लिप के जैसा निकला होता है। क्लियर? ये मान लीजिए आपका सेगमेंट्स है। तो फर्स्ट सेगमेंट में यहाँ पे माउथ रहेगा, यहाँ पे। इसको फर्स्ट सेगमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टोमियम, यह है ना। फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम। पेरी मतलब फर्स्ट, और स्टोमा, स्टोमियम वर्ड आया स्टोमा से, स्टोमा मीन्स माउथ। ठीक है, तो माउथ इज द फर्स्ट सेगमेंट। माउथ कहाँ पे है? फर्स्ट सेगमेंट में लाई करता है। इट इज एन ओपनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द एंटीरियर एलिमेंट्री कैनाल। तो माउथ जो है उसको फर्स्ट सेगमेंट को हम लोग पेरिस्टोमियम कहते हैं। और इसके ऊपर जो फ्लैप लाइक, लिप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग प्रोस्टोमियम कहते हैं। प्रो मतलब आगे, मतलब माउथ के, स्टोमा मीन्स माउथ, प्रो मतलब आगे और स्टोमा मीन्स माउथ, आगे में। तो ये क्रैक, ये सॉइल, बिकॉज ये बरोइंग एनिमल है, तो ये आगे उससे आपको सॉइल में होल करने में या बरो करने में हेल्प करता है। और जो प्रोस्टोमियम है दैट इज ऑल्सो सेंसरी नेचर, थोड़ा सा मतलब सॉइल का क्या केमिकल है, नेचर है, वो सब उसको सेंस करता है। ठीक है, तो और इसके बीच में जो फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम, और उसके आगे जो फ्लैप लाइक, लिप लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज प्रोस्टोमियम, और उसके बीच में जो ओपनिंग है दैट इज द माउथ। तो फर्स्ट, तो यहीं से खाना जो है वो इंजेक्शन होगा, या माउथ से ही लेंगे ना। और वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि इसका खाना क्या है, ये खाना क्या खाता है। एक्चुअली द अर्थवॉर्म फीड्स ऑन द ह्यूमस, जो डिकेड मटेरियल होता है मिट्टी में, उस पे ये फीड करते हैं। बट ह्यूमस ये कांट एक्सट्रैक्ट, ऐसे सिर्फ मिट्टी में से ये ह्यूमस कैसे निकालेंगे? तो व्हाट दे डू, दे स्वॉलो द सॉइल ऑल्सो,
पूरा सॉइल को ही वो खा जाते हैं और उसके अंदर जो ह्यूमस रहता है फिर उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और जब हम लोग देखेंगे जब इजेशन होगा, जब अनडाइजेस्टेड मटेरियल जब बाहर निकाला जाता है उसके साथ सॉइल भी बाहर आ जाता है। तो अभी मैंने कहा था फार्मर्स फ्रेंडली में कि इसका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल भी मैन्योर का काम करता है इसी वजह से, क्योंकि जो सॉइल बाहर आता है उसके साथ इनके अनडाइजेस्टेड मटेरियल होते हैं जो एक नेचुरल मैन्योर का काम करता है। तो दिस इज अबाउट माउथ। द माउथ जो है वो कहाँ अब जा रहा है, बकल कैविटी में। तो फर्स्ट में माउथ था और सेकेंड और थर्ड में बकल कैविटी है। इट इज ये एक थिन वॉल्ड चैम्बर है और इट कैन बी प्रोट्रूटेड और रिट्रैक्टेड बिकॉज इसको मसल में बरो करना है। तो इस वो मस्कुलर एक्शन से कंट्रोक्सी ये बाहर अंदर हो सकते हैं जो कि एक पुल एंड का काम करेंगे। तो इट कैन प्रोट्रूड और विद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल जो इनके बॉडी वॉल में अटैच है उसके हेल्प से ये बाहर अंदर आ सकते हैं और जो खाने को अंदर लेना है जो मुंह माउथ से वो इंजेक्शन करते हैं उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बकल कैविटी, अब उसके नीचे क्या आता है, बकल कैविटी में खाना थ्रू द माउथ इट इंजेस्टेड द फूड इनटू द बकल कैविटी। और नेक्स्ट चैम्बर है जो कि फेरिंग्स है। इट इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स अब ये थर्ड तक था, फेरिंग्स आपका फोर्थ में है। और pharynx is very important because the TS of pharynx is important in your practical section. You have to study slides of the TS of pharyngioma passing through pharynx, passing through gizzard, passing through intestine. तो उस हिसाब से भी on practical basis पे भी pharynx is most important. We will see in the figure जो हम लोग इसका TS अभी देखेंगे। तो after mouth there is a buccal chamber, second और third में। Now in the fourth segment there is a pharynx. फोर्थ सेगमेंट में क्या है, आपका बकल चैम्बर जो है फेरिंग्स में खुलता है जो कि फोर्थ सेगमेंट में है और ये एक पियर सेपेट बहुत ब्रॉड एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें फेरिंजियल ग्लैंड्स होते हैं और अंदर जिसमें ये फेरिंजियल ग्लैंड्स होते हैं तो यहाँ कुछ सिक्रीट होगा। ठीक है, और इसके जो बीच में है वो एक, आई विल शो यू द फिगर देन यू विल अंडरस्टैंड। हाँ, this is the figure of TS of pharynx. So this is the TS of pharynx. TS of pharynx, TS of earthworm passing through pharynx. So it is very important. ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर इनका क्यूटिकल रहता है, फिर एपिडर्मिस होगा, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ये मस्कुलर, ये बॉडी वॉल के मसल्स हैं। ठीक है, और ये आपका गट कैविटी है, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये एलिमेंट्री कैनाल का कैविटी है। तो यू कैन सी यहाँ पे ये देखिए, ये जो पूरा इसका ल्यूमेन है वो ये फेरिंजियल ग्लैंड सेल्स है। इतना फेरिंजियल सेल्स इसमें भरे हुए हैं कि जो ल्यूमेन है वो दब जाता है और इसके अंदर एक सेल्फ जैसा एक ब्रिज, ये इसके ल्यूमेन जो है एक देखिए ब्रिज बना दी है। यही पहचानना, अगर आप टीएस में देखिएगा इन प्रैक्टिकल तो इसी से आपको पहचान में आएगा कि ये टीएस ऑफ फेरिंग्स है, क्योंकि ये इतना ये फेरिंजियल मास से दब गया है कि ये कैविटी है वो दब गई है और इसका जो लाइनिंग है वो एक ब्रिज जैसा बना दी है, तो जिससे कि दो क्लियर चैम्बर में बट गया, एक ऊपर का चैम्बर, एक नीचे का चैम्बर। ठीक है, ये देखिए डॉर्सल वाला क्या है, डॉर्सल और सैलिवरी चैम्बर। यहाँ पे ये जो सारे फेरिंजियल मास के जो सिक्रीशन होंगे यहाँ आएंगे और ये है दूसरा है आपका वेंट्रल चैम्बर। तो ये फेरिंजियल एपिथेलियम है, तो जो गट का जो ऐसे गोल होना चाहिए था, मान लीजिए ये टीएस है तो ये ल्यूमेन ऐसा गोल होना चाहिए था, लेकिन इसकी वजह से जो फेरिंजियल मास ऑफ ग्लैंड सेल्स हैं ये अंदर दो सेल्फ में बट गए हैं। ये देखिए right pharyngeal self or left pharyngeal cells which divide the pharyngeal chamber into two cavity. Upper is the dorsal or salivary chamber and lower one is the ventral chamber. Clear? तो this is very important और ये इसी फिगर से हम लोग पहचानेंगे कि it is the TS of pharyngioma passing through pharyngeal region, क्योंकि यहाँ पे pharyngeal cells दिख रहा है, ये pharyngeal glands दिख रहे हैं और जो lumen है it is divided into two. Now we will see the next.
तो अब जो थोड़ा सा हम लोग इसका साइटोलॉजी देख लेते हैं, हिस्टोलॉजी। तो जो रूफ ऑफ द फेरिंग्स इज सिलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड होता है, बहुत सारे मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू है, और मेन है क्या, फेरिंजियल और सैलिवरी ग्लैंड। जो फेरिंजियल ग्लैंड्स जो बहुत मास था जिसकी वजह से वो कैविटी प्रेस हो गई थी, वहां पे फेरिंजियल ग्लैंड्स हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ स्मॉल सेल्स हैं। तो ये ग्लैंड्स कहाँ पे खुलते हैं, सैलिवरी चैम्बर में। ऊपर वाला सैलिवरी चैम्बर था और नीचे वाला, ये ऊपर वाला सेल, ये सारे ग्लैंड सेल्स ये इसमें खुल रहे हैं, सॉरी। और ये नीचे वाले वेंट्रल चैम्बर में। तो सैलिवरी चैम्बर में ये सारे ग्लैंड्स ओपन होते हैं थ्रू फाइन डक्ट दे, और वहां ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूसिन। म्यूसिन क्योंकि ये मिट्टी खा रहे हैं, ठीक है, तो उसको वो सूखा होता है और अंदर एलिमेंट्री कैनाल में उसको लुब्रिकेशन चाहिए, तो ये म्यूसिन सिक्रीट करते हैं फेरिंजियल ग्लैंड्स। वो क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं फूड को, है, और ऑल्सो सिक्रेट्स अ प्रोटियोलिटिक एंजाइम। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा आपका डाइजेशन प्रोटीन का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो ऊपर, तो जो ऊपर वाले चैम्बर में क्या हुआ, ये सैलिवरी चैम्बर जो है उसमें सिक्रीट हुए ये सारे सिक्रीशन, एंजाइम्स और म्यूसिन, जो कि उसको लुब्रिकेट करते हैं और डाइजेशन करते हैं प्रोटीन का। और वेंट्रल जो है कंडक्टिंग चैम्बर, वो पैसेज का काम करता है, क्लियर। वहां से वो फिर नेक्स्ट में जाएंगे। और फिर वो आप देख सकते हैं कि बकल में वहां पे बहुत सारे थिक मास ऑफ मस्कुलर स्ट्रैंड्स थे, तो वो क्या करते हैं, वो डायलेट करते हैं। तो यही फेरिंग्स का जो मस्कुलर पंप होता है, वही फीडिंग में उनको, जो अभी मैंने वहां रिट्रैक्ट कर रहे थे, वो फोर्स कहाँ से आता है, तो ये जो इनके जो मस्कुलर स्ट्रैंड्स थे, उनके रिट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन से एक पंप का एक्शन होता है, जिससे ये फीडिंग में अपने इंजेक्ट कर सकते हैं फूड को। ये क्या करते हैं, द माउथ जो है वो ह्यूमस या मड में है और फेरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, सीरीज ऑफ, मतलब एक रिदम जैसा होता है, रिजल्टिंग। तो उससे क्या होता है कि सकिंग ऑफ फूड इनटू द बकल चैम्बर। तो ये जो फोर्स हो रहा है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, फेरिंग्स से। जो इंजेक्शन के लिए जो फोर्स अभी हमने देखा था कि इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वो जनरेट कहाँ से हो रहा है, दैट इज सॉरी, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर स्ट्रैंड्स प्रेजेंट इन फेरिंग्स, ठीक है, पंपिंग एक्शन। अब फेरिंग्स के बाद सीधा कंडक्टिंग है आपका इसोफेगस। उसके बाद आप सीधा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जस्ट कंडक्टिंग है, इसमें कुछ ग्लैंड्स नहीं होते, ये सब सिर्फ एक पैसेज का काम करता है, ठीक है। 8 सेगमेंट तक ये होते हैं। अब मैंने पहला ही स्लाइड में आपको दिखा दिया है कि कौन सा ऑर्गन या कौन सा पार्ट कहाँ पे है। तो ओसोफेगस आफ्टर फेरिंग्स इट इज जस्ट एन कंडक्टिंग, वो स्टोमक तक ले जाने के लिए जस्ट इट इज अ पैसेज। अब है मेन गिजार्ड। अब इसके बाद गिजार्ड आता है। इट इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन है, बिकॉज ये इनको जो फूड है उनको क्रश करने का काम करता है। एंड यू कैन सी एकदम क्लियर, ये भी आपके प्रैक्टिकल्स में इसका स्लाइड दिखाया गया है। जो नहीं आ रहे हो उन लोग को फिर प्रॉब्लम होगी, ये सारा दिखा दिया गया है। तो यहाँ पे आप सीख रहे हैं, ये जो है बहुत सारे सर्कुलर मसल्स हैं, है ना। और इसका जो इंटरनल लाइनिंग है, इस ल्यूमेन का इंटरनल लाइनिंग ये क्यूटिकल का है। ये 2 बात आपको याद रखनी है। अब डेंस सर्कुलर मसल्स आप देख रहे हैं और दूसरा की इंटरनल लाइनिंग क्यूटिकल का है, ठीक है। तो गिजार्ड है, ये ओवल है, थिक वॉल्ड है, हाईली मस्कुलर है, और 8th और 9th के बीच में वहां पे रहता है। सर्कुलर मसल्स आप देख रहे हैं और ये फर्दर लाइंड विथ क्यूटिकल। तो इस गिजार्ड में आपको क्या याद रखना है कि हैवी सर्कुलर मसल का लाइनिंग है और इनर लाइनिंग इज क्यूटिकल। तो ये सर्कुलर मसल से क्या होगा कि ये क्रश करने में, जो फूड इंजेस्ट हुआ है उसको क्रश करने में, और ये क्यूटिकल का यहाँ पे क्या रोल है। क्यूटिकल यू नो इट इज हार्ड, ये हार्ड होता है। अगर ये क्यूटिकल यहाँ नहीं होता तो ये मिट्टी खा रहा है, उससे हार्ड सब्सटेंस है, तो
तो अगर उसको क्रश करता, ये क्यूटिकल नहीं रहता लेयर, तो फिर इसके ही जो वॉल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हार्ड स्ट्रक्चर अंदर से दे रहा है, ऊपर से ये मस्कुलर फोर्स है, तो यहाँ पे जो वीक इंजेस्टेड फूड है ये क्रश होता है, जो हम लोग अपने दांतों से करते हैं, या ये यहाँ पे गिजार्ड में क्रश होता है, और उसको ग्राइंड करके द गिजार्ड ग्राइंड्स द फूड इनटू अ फाइन स्टेट, और उसको फाइन स्टेट में चेंज करता है। क्लियर? तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल के। टीएस ऑफ फेरिंग्स हमने देखा, टीएस ऑफ गिजार्ड देखा, ये सारा आपको देखना है, आपको प्रैक्टिकल्स में ये बनाने भी है। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? क्यूटिकल इज, माइक्रोस्कोप में आपको क्यूटिकल लाइनिंग दिखेगी तो नहीं, बट यू हैव टू राइट, बट यू कैन सी क्लियरली दिस सर्कुलर मसल, देख के ही हम लोग पहचान जाएंगे कि ये गिजार्ड है। नाउ नेक्स्ट द कम्स द स्टोमक, उसके बाद स्टोमक आता है गिजार्ड के बाद। तो इसमें जो स्टोमक है ये थिन वॉल्ड है, इनके वॉल थिन है लेकिन हाईली ग्लैंडुलर एंड वस्कुलराइज्ड। ग्लैंडुलर है क्योंकि ग्लैंड्स है, यहाँ पे डाइजेशन होगा। वस्कुलराइज्ड मतलब होता है कि दे आर हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इंटरनल वॉल जो है फोल्डेड है ट्रांसवर्सली, मतलब ये मान लीजिए इंटरनल है तो ऐसे ऐसे वॉल्स फोल्डेड है। क्लियर? एपिथेलियन, यहाँ पे ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, और यहाँ पे सम कैल्सीफेरस ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड सिक्रीट करते हैं। तो ये कैल्शियम, इसका क्या यहाँ पे फंक्शन है? कैल्शियम का सिक्रीशन से क्या होता है कि जो कैल्शियम न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, वो क्योंकि ह्यूमस में ह्यूमिक एसिड होता है तो एसिडिक इन नेचर होता है, तो कैल्शियम उसको न्यूट्रलाइज करता है, जो खाना आ रहा है जो इंजेस्टेड है जो उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, एंड तो दिस स्टोमक का यही फंक्शन है। मेन आपका नेक्स्ट है इंटेस्टाइन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब स्टोमक के बाद अब 15 तक स्टोमक था, आप लोग एक बार जब भी इसको रिवाइज कीजिएगा, देन यू कीप द फिगर बिसाइड्स एंड देन लर्न, क्योंकि एक बार जब फिगर के साथ आप लोग देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो 15th से लेकर एनस तक इंटेस्टाइन है। क्लियर? अभी हम लोगों ने माउथ पढ़ा, माउथ के बाद बकल चैम्बर इंटू फेरिंग्स, फेरिंग्स इंटू गिजार्ड, देन इसोफेगस, और उसके बाद स्टोमक। स्टोमक के बाद 15 से लास्ट तक, मतलब 100 या 120 इनके सेगमेंट होते हैं, तो लास्ट तक इंटेस्टाइन होता है, और इंटेस्टाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का आप लोग देखते हैं। इंटेस्टाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटेस्टाइन के कुछ रीजन में एक स्पेशल कैरेक्टर मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं टिफ्लोसोल। दिस इज द टिफ्लोसोल, है ना। मेन यू सी व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द स्मॉलर या सिंपलर वन। ठीक है, बट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन मतलब डाइजेस्ट हो गया फूड, what does mean कि डाइजेस्ट हो गया फूड? दैट मीन्स द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू द सिंपल फॉर्म। ठीक है, बट आफ्टर दैट बिकॉज इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक ट्यूब में हो रहा है, देन अब ये डाइजेस्टेड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है, तभी तो वो ब्लड में और उसके सब सेल्स में जाएगा जो भी डाइजेस्टेड फूड है, और फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा तब एनर्जी रिलीज होगा। तो आप कहीं भी देखिएगा जहां भी आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ डाइजेशन। तो जो भी सरफेस होंगे वो अलग अलग जगह, कहीं पे ऐसे इंटेस्टाइन में विलाइज होते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो इसमें जो ये टिफ्लोसोल प्रेजेंट है ये भी सरफेस एरिया बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये, लेकिन हमने कहा कि 15 से लेके लास्ट तक होता है, तो 15 में आपको टिफ्लोसोल नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग देखते हैं कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका हिस्टोलॉजी देखते हैं। द लाइनिंग ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स होगा ही यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी कुछ डाइजेशन होता है।
ये छोटे छोटे विलाइज में, ये देख सकते हैं छोटे छोटे विलाइज में है। तो विलाइज ये भी क्यों रहते हैं, एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन डाइजेस्टेड फूड का हो सके। और एक जगह आप जो टिफ्लोसोलर रीजन में आपको ये बड़ा सा एक हुक जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा डोर्सल साइड में, ठीक है। ये वेंट्रल साइड है या डोर्सल, देखिए डोर्सल ब्लड वेसल है, तो ये डोर्सल साइड में इसको टिफ्लोसोल कहते हैं। लेकिन ये अभी 15 से इंटेस्टाइन शुरू होता है, लेकिन ये जो टिफ्लोसोल है वो 26 के बाद है, ठीक है। 26 सेगमेंट के पीछे ये रहता है। तो इसके लिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंटेस्टाइन का क्या कैरेक्टर है, टिफ्लोसोल। तो उसके अनुसार टिफ्लोसोल को बेस मानते हुए हम लोग इंटेस्टाइन को 3 रीजन में बांट देते हैं, क्लियर। एक जिसमें टिफ्लोसोल प्रेजेंट है और टिफ्लोसोल बीच वाले रीजन में प्रेजेंट है। तो टिफ्लोसोल के पहले वाला रीजन, देन टिफ्लोसोल वाला रीजन एंड देन टिफ्लोसोल के बाद वाला रीजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ टिफ्लोसोल द इंटेस्टाइन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। प्री टिफ्लोसोल मतलब टिफ्लोसोल इंटेस्टाइन है वो विलाई मिलेंगे, लेकिन आपके टिफ्लोसोल उसमें नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे प्री टिफ्लोसोलर। तो ये 15 से इंटेस्टाइन शुरू हो रहा है, तो 15 से 20 तक जो सेगमेंट होता है वो प्री टिफ्लोसोलर रीजन होता है, ठीक है। इसमें टिफ्लोसोल नहीं मिलेगा, लेकिन इंटेस्टिनल लाइनिंग है जो विलाइज मिलेंगे आपको, वस्कुलर मिलेंगे, बट क्या होगा, नो टिफ्लोसोल इज फाउंड इन दिस रीजन, ठीक है। और अभी आपको हम बाद में एक फिगर दिखाएंगे। तो 26 सेगमेंट इसका हम लोग पहचान कर सकते हैं। लेट्स सी, हमको पहले स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ये देखिए, हम कैसे ये यहाँ तक हम लोग देखिए, ये स्टोमक था, यहाँ से इंटेस्टाइन देखिए 15 से शुरू हो गया है ना। तो ये टिफ्लोसोल मिलता है 26 से, 15 से 26 तक प्री टिफ्लोसोल रीजन। फिर यहाँ 26 से लेके अगला 20 से 25 टिफ्लोसोल रीजन, और फिर जिसके अंदर टिफ्लोसोल मिलता है। और उसके बाद फिर 20-25 के बाद जो बाकी के लास्ट रीजन होते हैं उसको कहते हैं पोस्ट टिफ्लोसोलर। तो ये पहचानने के लिए जब अभी अगर हम लोग डिसेक्ट करेंगे तो इजीली आप लोग ये सेगमेंट पहचान सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था ना कि 14, 15, 16 देखिए ये डार्क दिखा रहा है, दिस इज द क्लाइटेलर रीजन। वैसे ही अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ से टिफ्लोसोल शुरू होता है, तो एक वहां पे पहचान है, क्योंकि अगर हम लोग इंटेस्टाइन में देखते हैं तो यू कैन सी कि यहाँ 26 सेगमेंट से ऊपर 23 तक एक ऐसे आउट ग्रोथ है, जिसको हम लोग इंटेस्टिनल सीकम कहते हैं। ये 26 से शुरू होकर 23 तक जाता है। तो जहां से शुरू होता है वहीं से टिफ्लोसोलर रीजन स्टार्ट होता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम टिफ्लोसोल रीजन। तो एक पहचान है कि आप लोग वहां से कहां से स्टार्ट होता है, जहां पे कि ये इंटेस्टिनल सीकम है, और ये इंटेस्टिनल सीकम 26 से शुरू होकर ऊपर की ओर 23 तक जाता है, ठीक है। तो 26 जो है कि वो वहां से टिफ्लोसोल रीजन स्टार्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू टिफ्लोसोल हम इसको 3 भाग में बांट दिए हैं, प्री टिफ्लोसोल। अब ये टिफली बाकी जो 26 से स्टार्ट होगा वो तो अगले 26वां से लेके अगले 24-25 सेगमेंट तक टिफ्लोसोल होगा। टिफ्लोसोल एक बताया कि ये आउटग्रोथ है जो कि डोर्सल वॉल में डोर्सल साइड में रहता है, और ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस, एब्जॉर्प्शन का काम में सरफेस एरिया बढ़ाता है। और उसके बाद के जो लास्ट के 20-25 सेगमेंट होंगे दैट इज उसमें फिर टिफ्लोसोल नहीं होगा, और वो कहलाते हैं पोस्ट टिफ्लोसोल रीजन, या रेक्टम भी हम लोग उसको कहते हैं, बिकॉज लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज नोन एज रेक्टम। ये भी बहुत वस्कुलराइज्ड होते हैं, ग्लैंडुलर होता है, विलाई होता है, बट टिफ्लोसोल प्रेजेंट नहीं होता। अब ये लास्ट सेगमेंट है, तो इसमें पिलेट्स ऑफ जो कि अनडाइजेस्टेड फूड है, जो फीसेस पास हो रहा है, वो यहाँ पे मिलेंगे, जो कि आगे उसको वर्म कास्टिंग के रूप में वो इजेक्ट करेंगे। तो एनस कहाँ रहेगा, एनस अभी बोला था इट इज द लास्ट, एकदम एंड में रहेगा, जो कि ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड होता है, तो एनस वहां लास्ट में रहेगा। एलिमेंट्री कलन का हिस्टोलॉजी मैंने बता ही दिया था अभी, सबका अलग अलग करके, तो उसका आपको जरूरत नहीं है।
अब इसका जो फूड है ये क्या खाता है, ये भी मैंने बता दिया कि ये ऑर्गेनिक ह्यूमस खाता है। तो ये पूरा मिट्टी खा जाता है उसकी वजह से, और उसमें से ह्यूमस को निकाल देता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। और उसके बाद ये जो इसका अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो उस सैंड के साथ बाहर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्म कास्टिंग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग ग्लैंड्स देखेंगे तो हमने फेरिंजियल ग्लैंड देखा, ग्लैंडुलर स्टोमक में देखा, इंटेस्टिनल सीकम भी है, वो भी ग्लैंड का काम करता है। तो ये सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं आपके अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम में। और बहुत सारे एंजाइम्स भी सिक्रीट होते हैं, क्योंकि इनका जो मोड ऑफ डाइजेशन है उसके अनुसार, जैसे वहां पे अपने कैल्शियम वो देखा था कि कैल्शियम का सिक्रीशन होता था उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो जो बकल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है खाना, वहां सैलिवरी सिक्रीशन से म्यूसिन और प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम मैं पहले भी बता दिया है, म्यूसिन लुब्रिकेट करता है, और प्रोटियोलैक्टिक एंजाइम जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसके बाद फूड इसोफेगस में आता है, फिर गिजार्ड में आता है। इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, गिजार्ड में फिर फूड ग्राइंड होता है, ठीक है। और फिर स्टोमक और इंटेस्टिनल सीकम में जहाँ पे जो भी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं वहां पे फर्स्टली वो डाइजेस्ट होता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम में कन्वर्शन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन होगा, ये होगा आपका प्रोटीन का डाइजेशन। जैसे प्रोटीएजेज है, ये क्या करता है, पेप्टोन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। अभी मैंने बताया कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन इज द कन्वर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वन। तो प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म एमिनो एसिड है, लिपिड का फैटी एसिड ग्लिसरॉल है, और कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज है। तो यही तीनों चीज में ये जो भी मोनोसैकेराइड्स हैं, सेलुलोज हैं, वो हाइड्रोलाइज कर जाते हैं। काइटिन काइटिनेज है, काइटिन भी प्रेजेंट होता है फूड में, क्योंकि तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज होते हैं। तो जो डाइजेशन है वो अकर्स इन स्टोमक, स्टोमक में थोड़ा सा फेरिंग्स में भी हुआ था, बट मेनली स्टोमक में होता है। और कंप्लीट कहाँ पे होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में, और नेक्स्ट जो पार्ट है इंटेस्टाइन में वहां ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन अभी हम लोगों ने बताया, जो टिफ्लोसोल है, विलाई है, ये सारे एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। मेनली टिफ्लोसोल जो है ये, इसीलिए इसका ड्यू टू टिफ्लोसोल ये इंपॉर्टेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम इसका। अब इजेशन जो है ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इजेशन है जो अनडाइजेस्टेड रिमेन एंड द सॉइल, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अनडाइजेस्टेड रिमेन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है और जो सॉइल है वो बाहर आता है एज द कास्टिंग, वर्म कास्टिंग कहते हैं। एंड इट इज एन, ये जो है वर्म कास्टिंग आप देख सकते हैं, जहाँ पे अर्थवर्म होगा आपके गमले में, ये बहुत देखते हैं, बहुत हर जगह मिल जाएगा आपको। तो ये भुरभुरी सी मिट्टी, गोल गोल से पिलेट्स दिखते हैं, तो दैट इज द वर्म कास्टिंग। तो दो तरह से ये फार्मर को करता है, एक बरो करता है, उससे सॉइल हल्की होती है, दूसरा ये वर्म कास्टिंग है, उसकी वजह से इट इज अ नेचुरल मैनर। क्लोरागोगिन सेल्स भी है, या इसमें बताया जाता है कि ये स्टोमक इंटेस्टाइन में मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। ये इसके इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेटाबॉलिज्म में, जो कि यहाँ पे मिलता है। सिमिलर जैसे लीवर का, वर्टिब्रेट्स के लीवर का जो फंक्शन होता है वही इसका लगभग फंक्शन है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर है। तो दिस इज अबाउट digestion of digestive system of है। थैंक यू।